व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है और सारी ज़िंदगी मांगता रहता है और अल्लाह ताला अता फरमाता है और ज़िंदगी भर दुआओं को कबूल करता है, लेकिन इंसान को नज़र नहीं आता। अल्लाह अपने तरीक़े से दुआओं को कबूल करता है। अगर अल्लाह ताला इस तरह दुआओं को कबूल करे कि इधर दिल में आया कि या अल्लाह मुझे तो बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, तो दरवाज़ा खोले तो घर के सामने गाड़ी खड़ी हो, या दुआ मांगी कि या अल्लाह आज मैं दफ़्तर जाऊं तो मेरी तनख्वाह डबल हो जाए, दफ़्तर पहुंचे तो इत्तला मिले कि जी तनख्वाह डबल हो गई, तो ऐसा नहीं होता। अगर इस तरह फ़ौरन दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो गैब पर ईमान ही ख़त्म हो जाएगा और दुआ की तरगीब देने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। हर कोई काम काज मेहनत छोड़कर मुसल्ला लेकर मस्जिदों में चले जाएंगे और फिर तो औरतों के भी पोर्शन मस्जिदों में बन जाएं कि आओ जी जाए नमाज पर बैठो, हाथ उठाओ, अल्लाह से खरबूजा मांगो तो खरबूजा मिलेगा, तरबूज मांगो तो तरबूज मिलेगी, भूख लगी है या अल्लाह समोसे खाने हैं तो दे दे, या अल्लाह फलां गाड़ी चाहिए तो दे दे। तो मस्जिद में बैठ के बस सिर्फ दुआएं मांगें और लें और बस खाएं पिएं, यानी ज़िंदगी का फिर तो कोई मकसद ही नहीं है। अल्लाह ताला अपने तरीक़े से दुआओं को कबूल करता है, इसकी बहुत बड़ी तफसील है। बाज़ दफ़ा वही मिलता है, बाज़ दफ़ा अल्टरनेट मिल जाता है, बाज़ दफ़ा कोई मुसीबत आने वाली टल जाती है। आप अपनी बच्ची के लिए, बेटे के लिए सेहत याबी की दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इसको ठीक कर दे, वो ठीक तो नहीं हुआ लेकिन दूसरे बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने बीमारी से हिफाजत कर दी। जिनका गैब पर ईमान होता है वो तो अल्लाह से मांगते हैं, हमेशा मांगते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह को हया आती है कि कोई हाथ उठाए और अल्लाह खाली हाथ लौटा दे। अगर दुनिया में भी किसी बड़े के पास जाकर कोई भिखारी मांगे तो वो ना दे, तो भिखारी कहता है कि तुम्हारा नाम तो बड़ा सुना था। अहलुल्लाह को आप देखें तो वो बहुत लंबी लंबी दुआएं अल्लाह ताला से मांगते हैं, बहुत देर देर तक मांगते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अल्लाह बहुत देता है। लेकिन अल्लाह का अंदाज़ ऐसा है कि सिर्फ वो ही मांगे जिसको गैब पर ईमान है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी अल्लाह से अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआएं मांगते थे। उसका बदला ये आया कि दूसरा बेटा भी अल्लाह ताला ने छीन लिया। यानी जब कहत में गल्ला लेने गए तो उसे भी अजीज़ मिस्र ने रख लिया, और जब बेटों ने वापस आकर बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, यानी मैं अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि बेटों से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर एतबार नहीं करता, बल्कि मैं अपना गम और दुख अल्लाह के हवाले करता हूँ, और मैं अल्लाह को जैसा जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो है ना अजीब बात कि पहला बेटा तो अभी तक मिला नहीं, उसके लिए दुआएं करते करते नाबीना हो गए और दूसरा भी चला गया। अल्लाह ताला ने मुसलमान को सब्र का हुक्म दिया है कि सब्र करो, गम को भूलो। ये सिखलाया कि दुनिया में कोई भी गम आखिरी नहीं है, हर चीज़ दुनिया में जो भी है वो आखिरी नहीं है। सब भूल कर आगे बढ़ें, अल्लाह की रज़ा और चाहत में आगे बढ़ जाएं। दुनिया की आखिरी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। हमें इस बात से गर्ज ही नहीं होनी चाहिए कि वो कैसे दे रहा है, हमें उसने पाबंद बना दिया कि मांगो, तो अहलुल्लाह को तो मज़ा ही मांगने में आता है। वो दे या ना दे, ये मेरे अल्लाह की अता है। हदीस पाक में आता है कि एक बंदा मांगता रहा, मुसलसल दुआ मांगता रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो ज़बान से ऐसी बात निकालता है क्योंकि इसके सामने कबूल होती नज़र नहीं आ रही होती। वो ज़बान से ये लफ्ज़ निकालता है कि मैं दुआ मांगता हूँ पर अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अगर ये लफ्ज़ ज़बान से निकाल दें, जो कि अक्सर हम निकालते हैं, तो हदीस में आता है कि उसके बाद से अल्लाह दुआ कबूल करना छोड़ देते हैं, उससे पहले कबूल हो रही थी। ये लफ्ज़ बहुत हल्का समझकर हम निकाल देते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी है कि मुझे, यानी अल्लाह कहता है कि मुझे, यानी मुझे ताना दे दिया, ए बंदे तू मुझे जानता ही कितना है। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।